सुबह लाइक हुआ, शाम में चैट और रात में बात हुई और अगले दिन मुलाकात फिक्स हो गई। इतनी तेजी से रोमांस या तो फिल्मों में होता है या फिर ठगी की दुनिया में। डेटिंग ऐप पर जब ऐसा कुछ होता है तो लड़के से टेक इट इजी लेते हैं। डेट पर जाना है तो क्या पहन कर जाना है, कैसे बाल होंगे, कैसे जूते होंगे, लड़की से कैसे बात करेंगे, लड़के बस इसी सब में उलझे रहते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि किसी ने उनके लिए जाल बिछा रखा है और डेट पर उनका वेट किया जा रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गाजियाबाद के एक कैफे में कुछ ऐसा ही हुआ। लड़की से मिलने के लिए लड़का दिल्ली से गाजियाबाद के एक कैफे पहुंचा और लूट लिया गया। दिल भरा नहीं और बिल पूरा फटा। उसके बाद हमने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी। डेटिंग ऐप पर दिया दिल तो भरना पड़ेगा हजारों का बिल। डेटिंग ऐप पर अट्रैक्टिव प्रोफाइल वाली ये लड़की अपना नाम यशिका बताती है। ये पहले राइट स्वाइप पर ही फॉरेन चैट के लिए रेडी हो जाती है। 2-4 मिनट की चैट करने के बाद वीडियो कॉल करती है और फिर अगले दिन ही डेट पर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप भी डेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो शौक से जाइए, मगर जाने से पहले आज की पूरी तहकीकात देख लीजिए। गाजियाबाद पुलिस ने याशिका और उसके साथ 4 लड़कियों को अरेस्ट किया। सफेद ड्रेस में ये वही लड़की है जिसका प्रोफाइल वीडियो अभी आपने देखा। पुलिस ने इन 5 लड़कियों के साथ कैफे चलाने वाले 3 और लोगों को पकड़ा है। एक का नाम है खालिद उर्फ इमरान, जो गाजियाबाद के ही शहीद नगर का रहने वाला है। दूसरा है नदीम, वो दिल्ली के शास्त्री पार्क का रहने वाला है। और तीसरा है सुमित, जो खिचड़ीपुर दिल्ली का रहने वाला है। ये सभी लोग डेटिंग ऐप का सहारा लेकर लड़कों को लड़कियों से मिलने के लिए अपने कैफे में बुलाते हैं और वहां खाने पीने की आइटम का 5 से 6 गुना ज्यादा कीमत वसूलते। बिल न देने पर बंधक बनाकर लूटपाट करते। डेटिंग ऐप के जरिए होने वाले इस फ्रॉड की तहकीकात के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर गाजियाबाद के कौशाम्बी में टाइगर कैफे पहुंचे। पुलिस ने अब इस कैफे को बंद करा दिया है, लेकिन जब ये कैफे चलता था तो अंदर कुछ ऐसा ही सीन होता। पीने पिलाने का इंतजाम और फायर शॉट्स के लिए हुक्के। टाइगर कैफे के वीडियो से या डेटिंग ऐप पर लड़की के प्रोफाइल से क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। क्लियर पिक्चर के लिए हमने उस विक्टिम को तलाशा जो डेटिंग ऐप पर लड़की के चक्कर में ऐसा फंसा कि उस कैफे में बंधक तक बनना पड़ा। तहकीकात करते हुए हम पहुंचे दिल्ली के रहने वाले एक ऐसे शख्स के पास जो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे। डेटिंग ऐप पर उनकी दोस्ती एक लड़की से हुई, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि ये लड़की इनके साथ फ्रॉड करने वाली है। इनकी दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, इनको बुलाया गया गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में। दिल्ली के दयालपुर में रहने वाले विक्टिम ने जिस दिन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया उसी दिन उसका मैच यशिका के साथ हो गया। मैच के बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर कुछ ही देर में ऐसे चैट भी शुरू हो गई और फिर अगले ही दिन लड़की ने लड़के को मिलने के लिए बुला लिया। हम इनकी पहचान नहीं आपको बताएंगे, ना इनका चेहरा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इनके साथ क्या कुछ घटा वो एक एक बात इन्हीं की जुबानी इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है इंडिया टीवी में। ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपकी, आपने कब डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया, कैसे आप इस लड़की के कांटेक्ट में आए और ये कब हुआ? एक दिन पहले ही मैंने टिंडर ऐप डाउनलोड किया था। सेम डे में मेरा मैच हुआ उसी के साथ और तभी से हमारी बातें शुरू हुई। रात को लगभग 10-11 बजे के बाद हमारी बात हुई। बातों में हमारी कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हुई। डायरेक्ट उसने मेरे को बोला कि हम कल मिलते हैं, कि क्या हम कल मिल सकते हैं। कोई तो बातचीत हुई होगी, मतलब बस हाय हेलो हुई, नंबर क्या हुआ? नंबर नहीं, खाली नंबर एक्सचेंज हुए, हाय हेलो हुई, बस थोड़ी बहुत बातें की, क्या करते हो क्या नहीं करते, ये वो फलाना ढिमका, बस करके हमारा फिर अगले दिन उसने मिलने के लिए बोल दिया। लड़की की जिद थी कि मिलना है तो गाजियाबाद के कौशाम्बी ही आना पड़ेगा। कौशाम्बी पहुंचने तक लड़के को टाइगर कैफे का नाम नहीं बताया गया। मेट्रो स्टेशन पर दोनों मिले तो लड़की उसे लेकर सीधे यहीं इसी कैफे में पहुंच गई। जब दोनों यहां पहुंचे तो कैफे के अंदर स्टाफ को छोड़कर और कोई भी नहीं था। कैफे में जाने के बाद उसने ऑर्डर करना शुरू किया, खाना वाना मंगाया, ड्रिंक्स वगैरह मंगाई। कैसा कैफे था? थोड़ा कैफे के बारे में बताइए। कैफे थोड़ा अजीब सा था। मतलब उस कैफे में हम दोनों के अलावा वहाँ कोई था ही नहीं, कोई और पर्सन नहीं था जो वहाँ पे खाना खाने आया हो या किसी भी उससे आया हो। जितने भी लोग थे वहाँ पे खाली कैफे के लोग थे, 5-6 लोग थे। उसने खाना मंगाया, खाना आया, हम थोड़ी बहुत खा ही रहे थे। फिर उसने ड्रिंक्स वगैरह भी मंगाई, 2-3 रेड बुल्स मंगाई और वो ऑर्डर किया। फिर मतलब अल्कोहल भी मंगाया? हाँ, अल्कोहल भी मंगाया। पर वो अल्कोहल मंगाया उसने ला के दिया, बट मतलब मैं जैसे ड्रिंकर नहीं हूँ तो मेरे को देख के लग गया कि ये ड्रिंक्स है नहीं ऑलरेडी।
अच्छा। क्योंकि ड्रिंक्स आती है तो उसमें से थोड़ी स्मेल वगैरह आती है, मतलब कोई बंदा नहीं पीता तो वो देख के समझ जाएगा कि ड्रिंक है या नहीं है। वो कहने के नाम पर ड्रिंक थी, उसने ड्रिंक ऑर्डर की, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ड्रिंक होगी। खाने का ऑर्डर लड़की ने दिया, पीने का ऑर्डर भी लड़की ने दिया। फिर आया हुक्का वाला सरप्राइज। लड़की ने फायर शॉट लेने का बाउंसर मारा तो लड़का डक कर गया। 10-15 मिनट बाद उसने बोला कि फायर शॉट करते हैं। अब फायर शॉट क्या होता है ये तो मेरे को पता नहीं था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे समझाने की कोशिश करी, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वेटर ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर उसने बोला कि 10,000 की 4 है लगभग, कि मतलब एक फायर शॉट के 2,500 रुपये चार्जेस हैं, 4 मिनिमम करने पड़ते हैं, 10,000 रुपये हैं उसके। तो ये देख के ना मतलब मेरे को अजीब सा लगा कि ये कहीं मेरे साथ ठगी तो नहीं हो रही। उसी टाइम में मैं समझ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। मैं फिर वहाँ से अपने दोस्त को अपनी लोकेशन भेजी और उसको बताया कि यार मेरे को सही नहीं लग रहा यहाँ पे। गाजियाबाद के कौशाम्बी में टाइगर कैफे फर्स्ट फ्लोर पर बना है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता टेढ़ा है। कैफे के लिए सड़क से कोई सीधा रास्ता नहीं जाता। फर्स्ट फ्लोर से कोई आवाज लगाए तो भी नीचे से मदद नहीं मिल सकती। तहकीकात करते हुए इस लोकेशन को ढूंढते हुए उसी कैफे में पहुंचे हैं जहां पर दिल्ली के रहने वाले एक युवक को एक लड़की ने बुलाया डेटिंग ऐप पर दोस्ती करके, और उसके बाद इस रेस्टोरेंट के अंदर उसके साथ ठगी हुई। इस वक्त हम पहुंचे हैं, सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये टाइगर कैफे है, टाइगर और रॉर लॉन्ज है, जहां पर इस तरीके का टाइगर का लोगो बना हुआ है। और कौशाम्बी के अंदर एक होटल में फर्स्ट फ्लोर पर आकर एक बहुत छोटी सी जगह पर, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, बहुत छोटी सी जगह पर शटर डाल के यहां पर यह कैफे बनाया हुआ था। फिलहाल इस कैफे को पुलिस ने बंद कर दिया है, इसे सीज कर दिया है। यहां पर आप देखेंगे ताला लगा हुआ है। असल में अगर यहां से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो इस कैफे, जो कि इसका नाम टाइगर कैफे है, ऊपर आप देखेंगे अंदर यहां पर लाइटें लगी हुई हैं। एक बहुत छोटा सा कैफे है जो कि लाइसेंस के साथ चल रहा था या नहीं चल रहा था, इस बात की भी जानकारी अभी नहीं है। सामने आप देखेंगे बार यहां पर बना हुआ है। दिल्ली के दयालपुर से आया लड़का ऐसे ही माहौल में फंस गया था। उसने दोस्त को मदद का मैसेज तो कर दिया, लेकिन तुरंत मदद पहुंचने की कोई सूरत नहीं दिख रही थी। जैसे कैफे से बाहर निकलने के लिए दोस्त को फोन करने के लिए बाहर निकला ना, तो मैंने देखा कि कैफे के 4 लोग मेरे साथ साथ बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। मैं फिर वहीं बैठ गया। मैंने फिर मैसेज से ही दोस्त को फ़ोन करके सब बता दिया कि कुछ हेल्प वगैरह करो, या फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि चलो जो भी है तुम बिल वगैरह ले आओ। फिर वो बिल ले आए। बिल था, मतलब जो बिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 500-600 रुपये का होगा, मैक्सिमम 1000 रुपये का होगा, उन्होंने बिल ला के दिया मेरे को 16,500 समथिंग का बिल था। इतना बिल कैसे बढ़ गया? वो तो जब आप बैठे होंगे मेन्यू देखा तो मेन्यू में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, रेट नहीं लिखा? नहीं। अच्छा, जो रेड बुल थी, मतलब रेड बुल एक ऐसी चीज़ है जो MRP से ज़्यादा कहीं कोई बेच ही नहीं सकता। 100-125 की रेड बुल होती है, वो आई, उसका बिल लगा रखा था उन्होंने 3800 रुपये एक रेड बुल का, 3800 रुपये। किसी मेट्रो सिटी के कैफे या रेस्टोरेंट में हाथ से लिखा ऐसा बिल आपने आखिरी बार कब देखा था? जब से GST आया है, छोटे शहरों के रेस्टोरेंट में भी कंप्यूटर वाला बिल जनरेट होता है, लेकिन गाजियाबाद के टाइगर कैफे में हाथ से लिखा बिल दिया गया। बिल भी 200-400 का नहीं, बल्कि पूरे 16,400 रुपए का। 125 रुपए वाला रेड बुल 3,800 रुपए में, 20 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए में, 40 रुपए की मूंगफली 400 रुपए में, और 150 रुपए वाला पिज्जा 1200 रुपए में। खाने पीने की जितनी आइटम 1,000-1,200 में आ जाती है, उसके लिए 16,400 रुपए का बिल पकड़ाया गया। तो मैंने उनके बिल के लिए उनसे बातचीत की कि ये क्या है, मतलब क्या है, मतलब इतना कैसे चार्ज कर रखा है उन लोगों ने। तो उन लोगों ने कहा कि देखो ऑर्डर कर चुके हो, खा चुके हो, तो ये बिल तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तो जब आपकी बातचीत चल रही थी बिल को लेके कि 16,500 का बिल कैसे आ गया, 3800 की रेड बुल कैसे हो गई, उस वक्त वो लड़की का क्या रिएक्शन था? लड़की बैठी हुई थी चुपचाप, और मैं फ़ोन में लगी रही, पता नहीं क्या बात क्या कर रही थी क्या नहीं। तब आपको कुछ लगा कि ये लड़की मिली हुई है या क्या लगा? मेरे को लगा ये सब मतलब इनकी पूरी प्लानिंग है, ये लड़की भी इन्हीं कैफ़े वालों से मिली हुई है। इसके बाद से मैंने उससे बात कुछ नहीं करी। जैसे ही वो फायर शॉट की बात हुई थी, बस तो मैं जैसे ही बाहर आया, 4 लड़के फिर से मेरे बाहर आए। मैंने दोस्त को फ़ोन किया फिर से कि भाई क्या है क्या नहीं है, कि कितनी देर में आ रहा है। उसने मेरे को इशारों में बताया, मतलब वैसे तो नहीं बताया कि उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया है या वो है कि आ रहा है, उसने इशारों में बताया। मैंने कहा ठीक है। अब इतने में ही क्या किया, एक लड़का कैफ़े वाला, उसने मेरी जेब में पैसे देख लिए।
कुछ पैसे होंगे लगभग 4-5 हज़ार रुपये के आसपास, उसने वो निकाल लिए। और जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, कह रहा है खाया है तो बिल तो पे करना पड़ेगा। मैंने कहा इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो उसने कहा कि 50,000 रुपये अपने दोस्त से मंगा लें। 50,000 200 में 50,000 रुपये दोस्त से मंगा लें। किसी कोई बात कर रहे थे, डरा रहे थे आपको? बिल्कुल मेरे को क्या, मतलब किस तरीके से डरा रहे थे? क्या बोल रहे थे? जैसे ही मैं बाहर आया ना, 4 लोग मेरे साथ आए, मेरे आसपास देखने लगे मैं फ़ोन में किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, वहीं खड़े रहे, जबकि मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो उन्होंने मेरे को बंदे की बना लिया, मेरे को वो पैसे की डिमांड करने लगे कि 50,000 रुपये मंगा लो, कि पैसे तो देने पड़ेंगे। बात हुई थी डेटिंग ऐप पर मिलने की और बात पहुंच गई बंधक बनाकर 50,000 रुपए लूटने की। इसी बीच लड़की ने खाया पिया और वहां से खिसक गई। डेटिंग ऐप पर इश्क की बातें करने वाली याशिका ने विक्टिम को उसके हाल पर छोड़ दिया। संयोग से तभी दोस्त की रिक्वेस्ट पर पुलिस आ गई। जैसे तैसे पुलिस आई, थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पुलिस वालों ने आते ही मतलब ये बोला, जैसे ही वो कैफ़े के अंदर गई, अब जैसे ही मैं कैफ़े से बाहर आया था ना, तब तक लड़की अंदर थी। अब जब पुलिस आई, आ चुकी थी, और जैसे ही वो कैफ़े के अंदर गई ना, लड़की गायब हो चुकी थी वहाँ से। जबकि वहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, मैं वहीं पे खड़ा था, लड़की मेरे आंखों के सामने बाहर नहीं आई। लेकिन जब वो अंदर पहुँची तो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कैफ़े वालों ने उसे कहीं ना कहीं छुपा लिया। फिर पुलिस पहुंची, फिर पुलिस आई, पुलिस वालों ने 2 लोग आए थे, उन्होंने आते ही कहा देखो अगर लड़की के साथ आए हो तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। किसने बोला ये बात? पुलिस वालों ने। तो सिविल ड्रेस में थे, कैसे वर्दी में थे? वर्दी में थे। अच्छा। 2 लोग थे हाँ, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या सर बोला उन्होंने? कि ये पुलिस की मतलब ये अगर खाया पिया है लड़की के साथ आए हो तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ये आते ही उन्होंने बोला। मैंने फिर मना किया कि मेरे पास पैसे वैसे तो कुछ नहीं है। फिर जैसे तैसे उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। 2,000 रुपये। ये किसने बोली बात? मतलब पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, कितने पैसे हैं। मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा 2,000 रुपये पड़े होंगे बस। फिर उसके बाद वो कैफ़े वाला मना करने लग गया। फिर इतने में मेरा दोस्त जिसको मैंने बोला था वो भी आ गया। फिर ऐसे तैसे करके मामला शांत हुआ। फिर एंड में मामला निपट गया। कितने पैसे दिए आपने फिर? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपने 2,000 रुपये दिए। उसके बाद भी वो कह रहा था कि वो तो उन्होंने निकाल लिए थे वहीं पहले जेब से 4-5 हजार रुपए निकाले, फिर 2,000 देकर मामला रफा दफा हुआ। मामला सेटल कराने आए पुलिस वालों ने भी सेटलमेंट करा दिया। डेटिंग ऐप वाले विक्टिम इससे आगे जाते ही नहीं, बदनामी के डर से कोई रिस्क नहीं लेते। लेकिन इस केस में विक्टिम ने हिम्मत की। उसने पहले ऑनलाइन कंप्लेंट भेजी और फिर FIR कराने थाने पहुंच गया। गाजियाबाद पुलिस हरकत में तब आई जब FIR दर्ज हो गई। 5 लड़कियों समेत कुल 8 लोग अरेस्ट किए गए। पुलिस ने जांच की तो ठगी का मॉडल सामने आया। इन सब का एक ही मॉडल था, डेटिंग ऐप पर लड़कों को फंसाओ और कैफे बुलाकर उनसे वसूली करो।